हम सभी जानते हैं कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है, लेकिन जिन लोगों को शुगर या मधुमेह की समस्या होती है, उन्हें खाने से एनर्जी नहीं मिल पाती है। डायबिटीज़ क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले हम यह जान लेते हैं कि डायबिटीज़ में क्या होता है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारा खाना है, जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है, ये आप सभी जानते हैं। और इस ग्लूकोज से हमें एनर्जी या फिर हमें किसी काम को करने के लिए पावर मिलती है। और ये सब काम कराता है इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि हमारे मसल या फिर हमारे बाकी बॉडी पार्ट तक जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारी बॉडी में एक अग्नाशय या पैंक्रियास पाया जाता है, उसके बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। इस इंसुलिन का काम होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है या फिर हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। और यदि किसी कारण से यदि यह इंसुलिन नहीं निकलता है या फिर नहीं बनता है, तो हमारे ब्लड में या फिर हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से यह ग्लूकोज हमारे शरीर के सभी अंगों तक ज़्यादा मात्रा में पहुँचता है, जिससे वह अंग डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसे इस डायग्राम से हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा खाना है, हमने यहाँ पर खाना खाया, हमें खाने से क्या मिला, ग्लूकोज मिला। और ये ग्लूकोज यहाँ से हमारे ब्लड में आया, ये हमारा ब्लड है, ये हमारे ब्लड की नलिका है। तो यहाँ पे पैंक्रियास से, ये पैंक्रियास की बीटा सेल है, यहाँ से इसमें इंसुलिन आया, ठीक है। और इस इंसुलिन से क्या होगा, ये ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे स्केलेटल मसल यानी कि जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उस पे आ जाता है, जिससे हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। लेकिन यदि इंसुलिन नहीं होगा या फिर इंसुलिन काम नहीं करेगा, तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और हमारे ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, जिससे हमें आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़ या मधुमेह के केस में हमारी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं करता है, जिससे हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है, जिसे कि हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। यानी कि जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और जब भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपर मीन्स होता है बढ़ जाना और हाइपो मीन्स होता है कम हो जाना। तो जब भी आपको कहीं पर देखने को मिलता है हाइपर, आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ बढ़ चुकी है। और हाइपो मीन्स होता है कम हो जाना। डायबिटीज़ के केस में हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कि हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो इसका पहला लक्षण है ड्राई माउथ, यानी कि जो हमारा मुंह होता है वो सूखा सूखा रहता है। इसका दूसरा लक्षण है इंक्रीज्ड थ्रस्ट, यानी कि हमें बार बार प्यास लगती है और हम बहुत सारा पानी पीते रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है। इसके अलावा वीकनेस, यानी कि हमें काफ़ी कमजोरी लगती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्लूकोज होती है वो हमें मांसपेशियों तक नहीं मिल पाती है, जिससे हमें वीकनेस लगती है। इसके बाद यहाँ पर हेडेक, यानी कि हमारे सर में दर्द होता है। और इसके अलावा ब्लड विजन, यानी कि जो हमें आंखें होती हैं उससे हमें धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि हमारी आंखों तक ज़्यादा ग्लूकोज पहुँच जाती है, जिससे वो हमारी आंखों की रेटिना को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है और हमें धुंधला दिखाई देता है। और लास्ट इसका लक्षण है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, हमें बार बार पेशाब करने के लिए भी जाना पड़ता है। तो ये सभी हाइपरग्लाइसीमिया या फिर डायबिटीज़ के सिम्टम हैं। अब बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। देखिए, जब भी किसी को शुगर हो जाती है तो उस समय उसे कई प्रकार की दवाएं दी जाती हैं, जिसमें से मेटफॉर्मिन एक बहुत ही कॉमन दवा है, जिसे बहुत से मरीज इस्तेमाल करते हैं। यह दवा लीवर में जाकर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, जिसे कि हम ग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो ओवरऑल ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करती है। यह दवा तभी तक काम करती है जब तक आप इसे लेते हैं। जैसे आप इसे लेना छोड़ देते हैं, आपकी शुगर दोबारा से बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि आपको यह दवा अपने पूरे जीवन लेनी होती है और लंबे समय तक लेने से इनके काफ़ी साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि ब्लोटिंग, यानी कि आपका पेट फूल जाता है, फैटिक, आपको काफ़ी थकान रहती है, डिक्रीज न्यूट्रेंट एब्जॉर्प्शन, यानी कि आपको दूसरे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते या उनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, लो टेस्टोस्टेरोन, आपकी टेस्टोस्टेरोन की जो मात्रा होती है वो भी कम हो जाती है, ब्रेन फोग, जिसे कि हम आम भाषा में कन्फ्यूजन भी बोलते हैं, आपको काफ़ी मेंटल कन्फ्यूजन होती है और कभी कभी आपकी जो शुगर है वो कम भी हो सकती है, यानी कि जितनी होनी चाहिए उससे भी कम हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह दवाएं काम तो करती हैं, लेकिन हमारे लिए सेफ़ नहीं होती है। तो हम इन्हें कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें इन्हें लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आप डायबिटीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, आज के समय में ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसमें आप बिना किसी साइड इफेक्ट के डायबिटीज़ को आसानी से ठीक कर सकते हैं, और जिसमें बहुत अच्छा योगदान है आयुर्वेद का। देखिए, अब तो काफ़ी सारी रिसर्च भी हो चुकी हैं जिसमें देखा गया है कि आयुर्वेदिक दवाएं डायबिटीज़ के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है और कुछ ही दिन के सेवन से आपकी डायबिटीज़ की समस्या हमेशा के लिए ठीक भी हो जाती है और आपको दोबारा से दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इन दवाओं के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, बल्कि ये आपकी दूसरी बीमारियों को भी ठीक कर देती है। तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताने वाले हैं जो कि डायबिटीज़ के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है और इस पे काफ़ी रिसर्च भी हो चुकी है। इस दवा का नाम है डायबिटीज़ फ्री आयुर्वेदिक मेडिसिन, जिसे SM वेदा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। यह मेडिसिन आपको 2 पैकेट में मिल जाती है, जिसमें से एक में 200 ग्राम चूर्ण होता है और दूसरे में 60 कैप्सूल होते हैं।
इसे आपको खाना खाने के आधा घंटे पहले सुबह और शाम को लेना होता है। कंपनी द्वारा की गई रिसर्च में देखा गया है कि यदि आप इस दवा को बताए गए तरीके से 3 महीने इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको 3 महीने बाद इस दवा को लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब 3 महीने बाद आप शुगर फ्री हो जाएंगे। आप दवा स्टार्ट करने से पहले अपने ब्लड शुगर की जाँच करा सकते हैं, जिससे आपको फ़र्क पता चल सके। इस दवा में आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सियाजियम क्यूमिनी, फेनुग्रीक, जिमनेमा, मोमोर्डिका, अभ्रक भस्म, जिनसेंग आदि, जो कि शुगर की प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा काम करती है। सियाजियम क्यूमिनी, जिसे कि हम आम भाषा में ब्लैक प्लूम या फिर जामुन भी बोल देते हैं, इस पर रिसर्च भी हो चुकी है। रिसर्च में देखा गया है कि ये डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसे कि हम आम भाषा में शुगर या फिर मधुमेह बोल देते हैं, उस पर बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें पाया जाने वाला जिमनेवा, जिसे कि हम शुगर डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जानते हैं, इसका इस्तेमाल हजारों सालों से किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल डायबिटीज़ के अलावा मलेरिया और स्नैक बाइट, यानी कि जब किसी को सांप काट लेता था उस समय भी किया जाता था। तो ये डायबिटीज़ के केस में बहुत ही अच्छा काम करता है। तो यह दवा डायबिटीज़ के साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करती है, जिससे हृदय संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है। इस दवा के सेवन के साथ आप अपने जीवन शैली में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे आपको जल्दी आराम मिलेगा, जैसे कि नियमित व्यायाम एवं सही खाद्य पदार्थों का चुनाव करके। आपको इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए हमने अलग से एक वीडियो अपलोड की हुई है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके अलावा इसे परचेस करने का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप फ्लिपकार्ट से इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं। और यदि आप कैश ऑन डिलीवरी चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे फिल करके इसे मंगा सकते हैं। और नीचे कंपनी का व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, जहां पर आप इसे मैसेज करके भी मंगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।